आज अगर पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी जब हमारी सरकार बनी, तो ये कोई भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल या राघव चड्ढा ने तो खराब करी नहीं। ये विरासत में हमें ये सारी सरकारें, सारी पार्टियां देकर गई हैं। ये जो गैंगस्टर घूमते हैं आए दिन पंजाब में, ये कोई भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा तो अपने साथ लाए। आज से पहले ये जितने भी गैंगस्टर्स थे, इनके आका सरकार में बैठा करते थे, इसीलिए गैंगस्टरों पे कार्रवाई नहीं होती थी। आज चाहे पटियाला में हुए वायलेंस की बात हो, 24 घंटे के अंदर जिन लोगों ने वो वायलेंस किया था, मास्टरमाइंड भी, करने वाले भी 24 घंटे के भीतर जेल के अंदर थे। किसने पैदा करे गैंग? कौन सी पार्टी है ये? गैंग राजनीतिक फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए नेताओं ने पैदा करे हैं, जिसका भुगतान आज पंजाब को करना पड़ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, अब अगर कोई वारदात होती है शोभना जी, तो कार्रवाई होती है, लोग गिरफ्तार होते हैं। भगवंत मान साहब की सरकार ने सरकार बनते ही एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को गठित किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि अभी तो 4 महीने भी नहीं हुए, 264 गैंगस्टर्स को फोर्स ने गिरफ्तार किया। 55 से ज्यादा गाड़ियां सीज करी गई, 206 से ज्यादा इलीगल वेपन सीज करे गए। अब लॉ एंड ऑर्डर बेहतरी की ओर है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पंजाब सरकार, मान सरकार आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति पंजाब में बनाएगी कि देश के राज्य सरकारें हमसे सीख लेंगे। आज क्या ये लोग हमारी गवर्नेंस को लेकर विपक्ष हमसे सवाल कर सकता है? पंजाब सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, नहीं कर सकता। आज विपक्ष ये नहीं कह सकता कि भगवंत मान की सरकार भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि ये तो ईमानदार सरकार है। वो ये भी नहीं कह सकता कि भगवंत मान की सरकार गैंगस्टर चलाते हैं। ये भी नहीं कह सकता कि सरकार निकम्मी है, काम नहीं हो रहे, क्योंकि जमीन पे काम होते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष बेचारे के पास एजेंडा क्या बचा? पंजाब के अंदर एक ईमानदार सरकार आई। सबसे पहले हमने एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन लॉन्च करी, जिसमें 55 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई। अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त किया, जेल में भेजा। मैसेज साफ है कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 300 यूनिट मुफ्त बिजली पंजाब के हर परिवार को हर महीने 1 जुलाई 2022 से मिलने लगी। 75 मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत 15 अगस्त को होने जा रही है। क्या वजह है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार बात बात पे टकराव? वजह बड़ी साफ है कि आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, आजाद भारत के इतिहास में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ी। जब रात को भारतीय जनता पार्टी के नेता सोते हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल जी उनकी नींद में, उनके सपनों में भूत बनकर आते हैं और वो डर जाते हैं। और मैं इनको कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग उस मिट्टी के नहीं बने जिस मिट्टी के कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या शिवसेना वाले बने होंगे। आपकी गीदड़ भभक्कियों से डरने वाले नहीं है, हम घबराने वाले लोग नहीं। जितनी मर्जी इंक्वायरियां खोलो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी रेवड़ियों से प्रधानमंत्री जी और भाजपा को इतना बुरा लगता है, तो फ्री बिजली देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने गोवा के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला? अन्य जगह और खास करके दक्षिण भारत में जब भाजपा चुनाव लड़ती है, अपने सारे, बंगाल के चुनाव में भी बल्कि अपने सारे मैनिफेस्टो में लिखती है कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। अगर ये रेवड़ियां हैं तो मत बांटो ना, हमें बांटने दो, तुम क्यों बांटते हो? और मैं आपको ये बता दूं, ये रेवड़ियां नहीं है, ये एक मजबूत देश की नींव रखने के लिए एक एक ईंट है, जो अरविंद केजरीवाल एक एक ईंट अपने हाथ से इस देश की मजबूत नींव बनाने में लगा रहे हैं। कांग्रेस जहां खड़ी थी, ऐसे 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 नीचे आ गई। आम आदमी पार्टी यहां थी। हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। रफ्तार के आधार पे इसको प्रिडिक्ट किया जाता है कि आम आदमी पार्टी कहां खड़ी होगी। और मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी का नेशनल और नेचुरल रिप्लेसमेंट बनेगी, राष्ट्रीय और स्वाभाविक विकल्प बनेगी। कांग्रेस पार्टी के पेट में आग नहीं है, भूख नहीं है, वो लड़ नहीं पाते बीजेपी से, अपने घुटने टेक देते हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इकलौते ऐसे हैं जो भाजपा से लड़ते भी हैं, जीतते भी हैं, टक्कर भी देते हैं।